सुमेश तो याद होगा, अभी मारा है वो तो पुलिस वालों की गोलियों से ही मारा था, उसे इंसाफ मिला क्या? मैंने इतनी भ्रष्ट और इतनी खराब सरकार नहीं देखी भैया। मुझसे रात रात भर खेत में रखा, कंपनी चलाऊं या खेत रखाऊं। उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा, मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा। याद रखना, अगर उनने संविधान बदला, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन। इसका मतलब योगी जी को मालूम है कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी सरकार क्या करेगी? तो सरकार को तो जूतों से नीचे कुचलना चाहिए। फूल बाबू जी जो है जमीन के नेता है, ये जो है आसमान के नेता है। इन्हें जनता ने मूड बना लिया है, बाहर के लोग कोई नहीं पसंद करेगा। भाई साहब क्या लगता है बीजेपी सरकार कहीं रात के 12 बजे महिलाएं कहीं घूमे सुरक्षित है? क्या लगता है? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। अभी आज एक लड़की को 4 लड़कों ने कर दिया पूरा रेप कांड, कभी लोगों ने कुछ नहीं सोचा। यहाँ तक कि मायावती जी की वहाँ उत्तराखंड में, रुद्रपुर में देखा, फिर भी लोग सोचते नहीं। यहाँ की आज तक के लोग यहाँ धरती पे घूम रहे हैं, इतना कांड बढ़ रहा है, फिर भी साले मोदी जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। आज यहाँ मायावती जी ना होती तो हम लोग धरती पे घूम रहे होते। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार बहुत खत्म। हम मायावती की जब सरकार थी तो हम लोगों को अच्छा खासा घर नाद मिल रहा था। आज वो 2 रुपए का नाद देते हैं, सालों को 1000 में मारते हैं। जनता खुश है 5 लोग गल्ला में। खुद कहाँ है, कहाँ तक खुश है? दिखाओ ना किधर है। हम खाद कितनी महंगी कर दी, कितनी खाद महंगी कर दी। अगर जिसके गल्ला दे दे तुम खुश हो, 5 किलो गल्ला दे तो तुम खुश हो, 5 किलो गल्ला दे तो तुम खुश हो। तुम्हारे घर में खाने को जनता बोले खुश है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। दे रहा हूँ, आप लोग चुप क्या रहिए, हम आपको बताएंगे। सुनो, अगर एक सुई बनाने वाली फैक्ट्री जब अपना दाम खोल सकती तो हम किसान क्यों नहीं खोल सकते दाम? हमारी अडानी अम्बानी की फैक्ट्री में क्यों जा रहा है माल? हम अपना माल पैदा करेंगे, अपने दामों से बेचेंगे, हम अपने मनमानी होंगे। जब तुम कोई भी अगर फैक्ट्री वाला अपना रेट तय कर सकता है तो हम क्यों नहीं तय कर सकते हैं? भाई साहब क्या लगता है कि महिलाएं कहाँ तक सोचते हैं? महिलाएं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शाहजहांपुर से इंद्रेश गौतम हूँ कि महिला योगी जी ने ये अभी नया कानून लागू किया है कि हमारी माँ बहन 8 बजे के बाहर कोई ट्यूशन नहीं ले सकती, कोई कोचिंग नहीं ले सकती हैं। तो इसका मतलब योगी जी को मालूम है कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी सरकार क्या करेगी? तो सरकार को तो जूतों से नीचे कुचलना चाहिए। जिसको कहते हैं सरकार, जो बहन जी की बलौदत से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, जिनने बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि वो आज संविधान पे नहीं चल रहे हैं, कि वो संविधान को मिटाना चाहते हैं। अगर उनने संविधान के ऊपर आंच दिखाई तो संविधान को मिटाना बहुत दूर है, हम उनको ही मिटा देंगे, जिसे कहते हैं संविधान। अभी प्रधानमंत्री जी पीलीभीत में आए थे, अभी पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहाँ पर जनसभा भी करी थी। क्या लगता है जनता पर कितना असर पहुँचेगा? असर ऐसा है ना कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कि अगर जो भी पेपर हुए लीक करा दिए गए कि एक सरकार या इस सरकार में एक भी सरकारी नौकरी मिली होती तो मैं भी ये कहता कि हाँ सरकारी नौकरी दी थी। जब भी पेपर हुए बच्चों के लाखों से पैसे खर्चे हुए, फिर भी क्या पता लगा कि उनने पैसा पैदा किया है कि अभी 58,000 जो नौकरियां निकली थी उसमें एक नौकरी किसी को मिली है? सारी नौकरियां पेपर लीक करके उन्हें सारी नौकरियां पैसे वालों से हाथ बेच दी हैं। उन्हें पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा देश बेच रहे हैं, सिर्फ देश बेच रहे हैं कि देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। और रही बात 5 किलो राशन पर, 5 किलो राशन दे रहे हैं, उस पर कितना हमारा असर पड़ेगा कि 5 किलो राशन किसे जिंदगी नहीं कटेगी कि 5 किलो राशन सिर्फ कितना ज्यादा 500 या 1000 रुपया महीना मिलता है। 500 या 1000 रुपया का महीना मिल जाता है एक कार्ड पे। सुनीति रानी कहती थी 400 रुपए का सिलेंडर लोगी, आज भाइयों कितने का सिलेंडर है आप लोग बताइए? हुआ लोग 1100 रुपए। ये अपने सिर पर रख कर चौराहे पे बैठती थी, कहती थी बीजेपी आएगी
साथियों 250-300 रुपए सिलेंडर देंगे, आज 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया। अगर अब की बीजेपी आ गई तो से बता रहा हूँ 1500 रुपए का सिलेंडर होगा। ये आराम से फ्री सिलेंडर 1100 का सिलेंडर कर दिया, 400 का सिलेंडर था 1100 का कर दिया। जो पब्लिक को गुमराह किया जा रहा, 15 लाख का जुमला दिया गया था, अमित शाह जी ने क्या कहा था, ये तो भाई जुमला होता है। तो बताओ जुमला पे सरकार बना रहे हैं, हम तुम बेवकूफ हो जिनके साथ जा रहे हो। लेकिन वो तो कह वादे पे खड़ा उतरे हैं। क्या खड़े उतरे 15 साल 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बोलो। मस्जिद मंदिर से मुद्दा हल होने वाला नहीं है। जिसकी अगर औलाद घर में भूखी बैठी है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगी, वो देखेगी भाईचारा, और जिसके अंदर भाईचारा है ना तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं गिरेगी। मंदिर बन गया, आप तो खुश हो यार। खुश है बातें हमें। राम मंदिर के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं राम मंदिर के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कोई दिक्कत नहीं कि मैं हम मुसलमान, आप लोग कोई दिक्कत नहीं मंदिर ना मंदिर, मैं राम मंदिर के लिए कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर एक बना, राम मंदिर एक बना कि 365 घर माँ बहन की छतों छीन ली गई है, कि बुलडोजर चला दिया गया, 265 घर तोड़ जो है बर्बाद कर दिए गए। मंदिर एक बना, मंदिर कितने बर्बाद करके और कितने गरीब भाइयों के मकान तोड़कर तब एक मंदिर तैयार किया। तो ऐसा मंदिर क्या है कि भगवान तो है, सिर्फ भगवान है, तो भगवान के नाम पे वोट मांगना गलत है। हमें जो भी है कि अपने धर्म और ना धर्म कोई से नहीं है, क्यों हो रहा है इस सरकार में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। बस हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, सब भाई भाई। ब्रिजभूषण सिंह को के लिए एक केस नहीं लगा उनके ऊपर। हम लोग जो थे वहाँ पहुँचे कि वो बीजेपी का एक नेता था, वो उनके समाज का है, इसीलिए उस पर केस नहीं लगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, कितने लोगों को इनने इन्काउंटर हो गया। मानते हैं आपकी बात हम, क्योंकि ये मुसलमान थे, समझ गए। दलित कहीं मिलता है ये अंदर डाल देते हैं, मुसलमान कहीं मिलता है अंदर डाल देते हैं। आज इनके जो समाज के लोग हैं ना उसमें क्यों नहीं, विकास दुबे को भाई बहुत क्यों नहीं मिली। सुनो, विकास दुबे ने पुलिस वाले के ऊपर गोलियां चलाई थी, उन्हें विचारों पर ऐसी बात करना नहीं चाहिए कि वो मेरे देश की शान थे पुलिस वाले। आज पुलिस वाले हैं और मिलिट्री के जवान है तो हमारा देश जो है चल रहा है। अरे नहीं चलता देश, मेरा मिलिट्री के जवान अपनी बहन भाई औलाद छोड़कर आज वो सदों पर पड़े हैं तो सिर्फ हमारे खातिर पड़े हैं। उन्होंने अपनी जान को, वो भी जान को अपनी मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। क्यों पड़े हैं? एक देश की शान के खातिर। हमारे देश में डंका ऐसा बजेगा, आज बहुजन पार्टी अगर बैठ जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ना मायावती जी, तो आज भी सोने की चिड़िया यही हिंदुस्तान कहलाएगा। अडानी अंबानी के हाथ में दो से चार बेटे हैं, 2 देश भेज रहे हैं, 2 देश लूट रहे हैं। आज भारत पे कितना कर्जा है? मैं आपसे पूछता हूँ, आज भारत पे कितना कर्जा है कि 2014 में 58,000 कुछ था कर्जा, आज कितना हो गया? आज कितना हो गया? आप बताइए, मैं आपसे सवाल करना। मुझे मालूम नहीं, आप मुझे मालूम तो मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने सवाल किया कि आप नहीं, आप सवाल बदलना चाहिए फिलहाल। क्यों? इसलिए बदलना चाहिए, इंसाफ नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मुसलमान ने गठबंधन बना लिया है, वकील कोई भी आ जाए। बीजेपी सरकार बोल रही है सभी को साथ में लेकर। नहीं, बीजेपी किसी के साथ नहीं है, सिर्फ पैसे वाले के साथ है, समझ गए। नारा भी सबका साथ, सबका विकास का दिया था कि बड़े आदमी का साथ हमारा। मैं सुना, उन्हें कुर्सी चाहिए, उन्हें गरीब नहीं चाहिए, उन्हें बड़े आदमी का साथ चाहिए था, इसीलिए उन्हें नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। इसीलिए उन्हें कहा था सबका साथ विकास, क्योंकि उन्हें बड़े आदमी का चाहिए था विकास। बीजेपी बोल रही कि अच्छे दिन आ गए। सबसे खराब अगर इतनी 52 मेरी 52 साल की एज में मैंने इतनी भ्रष्ट और इतनी खराब सरकार नहीं देखी। भैया मुझसे रात भर खेत में रखा है, कंपनी चलाऊं या खेत रखाऊं? उसके लिए तो गौशाला बनी है, सरकार व्यवस्था कर रही है। कहाँ बनी? फिर सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? फिर सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? एक्सीडेंटल हो रहे हैं। अभी जिलोनिया में देखिए आप, 3 आदमी की मौत हो चुकी है, सांड ने मार डाले। कहाँ रहे? ये सब सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, कहते कुछ है करते कुछ है, इन्हें कुछ नहीं है। सिर्फ बहन मायावती जी ही कार्य करेंगी सही सलामत, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। आप अगर देखा है 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अगर सपा की बात करी जाए तो भगवंत चंद्र गंगा उतरे मैदान में, अगर भाजपा की बात करी जाए तो जितिन प्रसाद जी को उतरा है। तो क्या लगता है पीली विकास कौन प्रत्याशी जा करा पाएगा? बाहरी कुछ नहीं कर पाएगा, केवल या
हमको बाहरी आदमी से विकास से कोई नहीं, बाहर वाले तो आए चले गए। हमारा स्थानीय नेता जो हमारे गांव का है, जो पीलीभीत का बेटा है, जो लोग उधर से आते वो कहते हैं हम उनके बेटा, अभी बात सुनिए आपने, वो कहता हम बेटा है, तो जो पीलीभीत का जिले का बेटा है तो हम उसको क्यों बेटा मानेंगे? हम उसको विकास करवाएंगे, हम तो उससे विकास करवाएंगे अपने बेटे से। हम अपने हर बात अपने बेटे से भी कब बात करता है, मकान बनवाता, सबको दुकान बनवाता है बेटे से। हम भी अपनी पीलीभीत की जनता अपने अजीज अली अहमद खां पुल बाबू से अपने बेटे से विकास करवाएंगे। बीजेपी नारा दे रही बार बार कि इस बार 400 पार और हमारी टक्कर किसी भी मतलब जात का। भाई साहब इस बार मैं दी हिंदुस्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ, मुझे सारे हिंदुस्तान की सूचना रहती है। हिंदुस्तान की पूरे जितने अन्य राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित केंद्र हैं, सारी की रिपोर्ट बता रहा हूँ। इनकी सारी जगह नहीं पिटी पड़ी है, बहुत महंगाई बहुत तिरातर हो रही, भगाए जा रहे हैं और उनके तब भी बेशर्म मानते नहीं है, पहुंच जाते हैं। मायावती 4 फेरे मुख्यमंत्री बनी हुई है, मायावती भी 4 फेरे मुख्यमंत्री बनी हुई है। बात करी जाए अली साहब फूल बाबू जी, वो जात 3 बार मंत्री रहे, विधायक रहे, कितना विकास हुआ आपके पीलीभीत के लिए? हमारे सबसे पहले उस समय के विकास की बात कर रहा हूँ, उस समय की विकास की बात कर रहा हूँ जब आप मंत्री रहे फूल बाबू जी हमारे यहाँ। सबसे पहला यहाँ से शाहजहानपुर से बरेली रोड का हाईवे हुआ, ठीक है। उसके बाद में तमाम विकास ऐसे हैं जो आपको क्या गिनती गिनाऊं, ठीक है, ये जनता ने देखा है। अनिल सहमत फूल बाबू सब धन्यवाद। नहीं, बीजेपी तो जाए रोड का निर्माण करा रही है, हाईवे बनवा रही है, काम वो सब बाहर की कंपनी है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। अभी टोल टैक्स वो बाहर की कंपनी है, इनका कुछ भी नहीं है। अगर वो रोड बनवा रहे हैं तो वो बनवा रहे हैं तो हमारे लिए हमारा टैक्स का पैसा है वो, तो फिर टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? फिर या तो रोड टैक्स लो, फिर टोल टैक्स किस बात का? जब आप बना रहे हैं तो फिर टोल टैक्स किस बात पे ले लो? आप बनाइए, हमारी पहले इससे पहले सरकार थी। एक संविधान विरोधियों वाले के लिए एक शायरी करना चाहता हूँ। मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा, मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा। याद रखना, अगर उनने संविधान बदला उनकी अर्थी से उनका कफन छीन। भाई साहब, आप नौजवान युवा है, बीजेपी सरकार ने नौकरियां निकाली है, क्या नौकरियां निकाली है, सब पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर अभी पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ, सब पेपर लीक हो रहे हैं। अभी SSC GD वो भी रद्द कर दिया, और आगे अभी तक रेलवे को लीक हुआ, ये पुलिस वाला लीक हुआ। तब जितनी नौकरियां लीक हो सब लीक करता जा रहा पेपर। बताओ इसकी ज्यादा कमी है? अरे कमी क्या, सरकार की कमी है, सरकार लीक कराती है। गवर्नमेंट जो है ना, पुलिस साधन ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई पुलिस कर्मी ये नहीं जा रहा है हमारे देश में भ्रष्टाचार हो, वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, मगर वो भी दबाव पे है। जो इंसान दबाव, हम भी हो अगर परिवार में, तो अगर हम पे दबाव पड़ जाए तो हम भी बात मुकर जाएंगे। उनकी कोई गलती नहीं शासन की है, अगर गलती है तो सरकार की है। उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं ना बड़े बड़े, वो उन्हें दबा रहे हैं। पुलिस शासन नहीं जा रही, हमारी जनता दुखी हो। कोई किसी गाड़ी वाले को अगर पकड़ लेता, पुलिस गाड़ी नहीं देती, उनके ऊपर जब दबाव होता तब सरकार में गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने। नहीं करती गुंडागर्दी। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी सरकार में, सबसे ज्यादा रेप अभी रिकॉर्ड उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश में हुए हैं बीजेपी की सरकार में। क्या बात कर रहे हैं भैया, सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित घूम रही है, एकदम सुरक्षित है, रेप हो रहे हैं। चिरम्यानंद कौन है? चिरम्यानंद कौन है? बीजेपी का कौन है वो? आपको मालूम है ना? हाथरस कांड क्या है? रेप करने के बाद जला दिया गया, रेप करने के बाद जला दिया गया ना। सुमेश तो याद होगा, अभी मारा है, वो तो पुलिस वालों की गोलियों से ही मारा था। उसे इंसाफ मिला क्या? बताइए, उसे इंसाफ मिला? अरे FIR भी दर्ज नहीं हुई उसकी तो। हाँ, कितने पर बिल्डोजर चल रहे हैं, बिल्डोजर। अरे बिल्डोजर सिर्फ गरीब लोगों को अत्याचार हो रहा है, किसी पे नहीं। किसी एक भी बीजेपी के मंत्री पे या बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी इतने अत्याचार कर रहे हैं, किसके ऊपर चला बताओ? किसके ऊपर भी चला बताओ? कोई एक बता दो जिसके ऊपर चला हो। किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए अच्छा काम। सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अगर पेपर लीक हुआ तो किस सरकार में हुआ है? सबसे ज्यादा पेपर अगर लीक हुआ तो बीजेपी सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा रोजगार अगर मिला है तो BSP सरकार में मिला है। जो पढ़े लिखे नहीं तो उनको भी सफाई कर्मी की नौकरी मिली, नहीं मिली? सबसे ज्यादा अगर रोजगार कोई दे सकता है तो बहन जी दे सकती हैं।
पहले सरकार रही मतलब उनमें विकास सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ तो बहन जी की सरकार में हुआ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे यहाँ से प्रत्याशी फूल बाबू जी उन्हें विजय में नगर लाए। हमारे यहाँ से प्रत्याशी चाहता है मुसलमान के खिलाफ हो, मगर ये भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव जीत ले। हिंदू मुस्लिम कोई किसी के विरोध में नहीं है। भाईचारे का हमारा संदेश है। भाईचारा वो समाप्त करना चाहते हैं और हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। दलित मुस्लिम मिलके सनातनी जो अच्छा होगा ना, वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होगा। इसीलिए भाई ये दोनों हारेंगे। एक ही बात, ये दोनों हारेंगे। फूल बाबू जी जीतेंगे क्योंकि फूल बाबू जी जो है जमीन के नेता है, ये जो है आसमान के नेता है। इन्हें जनता ने मूड बना लिया है। बाहर के लोग कोई नहीं पसंद करेगा। जो आए हुए हैं युवा इनसे पूछ लीजिए, सब फूल बाबू को वोट देंगे, बहन जी की सरकार बनाएंगे। जितिन प्रसाद भगवान राम को कोई नहीं जानता है, ना इन्हें जिताएगा कोई। ये पलटी मार जाते हैं, पलटी वाले नहीं जीतना चाहिए। फूल बाबू जी की जीत होगी। क्या लगता है कि पीलीभीत का विकास कौन करा सकता है? फूल बाबू क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि कौन विकास कर सकता है? इन्होंने जो अभी एक मिनट जाओ, हमारे पीलीभीत में जो भी प्रत्याशी आए हैं, ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, पहले बाहरी हैं। दूसरा मैटर ये है, सिर्फ बात करते हैं भाई, दूसरा मैटर ये है कि 5 लाख और 3 लाख कितने होते, 8 लाख, और उसके बाद जाने कितने लाख। अनीस अहमद खां और फूल बाबू जो है, इनकी जीत पक्की तो है, और इनको समीकरण आता ही नहीं है। समीकरण देख लो, 5 लाख 3 लाख, 5 लाख 3 लाख। हमने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जनता ने अपने अलग अलग मुद्दे भी रखे हैं। सारी है। अरे भाई, अरे एक छोटी सी अरे एक छोटी, बोलो समाजवादी, अरे मैं समाजवादी, अरे भाई बोलो। मोहब्बत हो गई है बीएसपी के नाम से, मोहब्बत हो गई है बीएसपी के नाम से, मोहब्बत हो गई है बीएसपी के नाम से। दीवाने हो गए बहन जी के काम से, दीवाने हो गए बहन जी के काम से। वोट क्या चीज है यारो, जान भी लगा देंगे बीएसपी के नाम से। तो यहाँ पर हमने जनता की जुबानी सुनाई है, किन मुद्दों पर यहाँ पर बात करी है और जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब 2024 लोकसभा चुनाव में।